वेनेजुएला में बड़ी हिंसात्मक राजनीति चल रही है। खबर है कि देश के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है, लेकिन उसकी सेना आदेश नहीं मान रही है और संघर्ष अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भी देश की सेना ने सरकार के खिलाफ नहीं झुकने का फैसला किया है और अपने सैनिक बने रहने की चेतावनी दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला की सेना का बड़ा हिस्सा अभी भी मादुरो के प्रति वफादार है और उसने कहा है कि वह देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैयार है, चाहे राजनीतिक हालात कितने भी अस्थिर क्यों न हो। इसके चलते देश में राजनीतिक विभाजन और शक्ति संघर्ष और भी गहरा होता जा रहा है। वेनेजुएला की सेना का तर्क है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जनता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखेगी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि देश में सत्ता संक्रमण आसानी से नहीं हो पाएगा। कुछ विश्लेषकों के अनुसार सेना की यह स्थिति राज्य के विभाजन को और बढ़ा सकती है और सरकार गिराने की कोशिशों को चुनौती दे सकती है। हालात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गए हैं, जहां अमेरिका और अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे क्या होगा यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि सेना और राजनीतिक गुट किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर मादुरो की गिरफ्तारी के बावजूद वेनेजुएला की सेना ने हार नहीं मानी है और इससे देश की राजनीतिक स्थिरता पर भी बड़ा सवाल उठ गया है। ऐसी और अपडेट्स के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें।